अगर मैं करने पे आ गई तो इतना भी पता है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। नमस्कार, मैं नेहा भारती JCN न्यूज पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। पूरी दुनिया में धूम मचाने वाली विनेश फोगाट का हुआ सम्मान समारोह। सैकड़ों गांव व खटकड़ खाप पंचायत ने उन्हें किया सम्मानित। अनेकों सामाजिक संस्थाओं ने भी उन्हें सम्मान दिया। विनेश फोगाट ने कहा कि मुझे जींद में आकर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जींद पर मुझे गर्व है। जींद की मैं बहू भी हूँ। और उन्होंने कहा कि जींद के लोग लड़ाके हैं जो अपने लिए लड़ते भी हैं। विनेश फोगाट ने कहा कि मैं करने पर आऊं तो कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन अभी ओलंपिक में मेरे साथ जो हुआ उससे मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। और जब से मैं आई हूँ तब से लगातार सम्मान समारोह ही चल रहे हैं, जिससे मुझे खुद के लिए ही मैं समय नहीं निकाल पाई हूँ। मैं भविष्य में क्या करूंगी इसके लिए मैं सोचूंगी एकांत में बैठकर। अभी मुझे खुद पर सोचने की भी जरूरत है। और ये लड़ाई बहुत ही लंबी है, और महिलाओं की लड़ाई तो हमेशा ही बहुत लंबी रही है। जरूरत है उसे लड़ने की। और विनेश फोगाट ने अपने राजनीतिक पत्ते नहीं खोले हैं। आइए देखिए खटखट टोल प्लाजा की ये विशेष कवरेज। मुझे पता है मैं जिनकी बहू हूँ, लेकिन आपने जो किसी को ज्यादा प्यार दिया है मुझे, तो मैं समझती हूँ कि आपकी बेटी का जो भी आप आशीर्वाद जो दे रहे हो, जो भी आप मान सम्मान दे रहे हो, उसको मैं आंखों पे हमेशा रखूंगी। आपका कर्ज तो मैं नहीं चुका पाऊंगी कभी भी। जैसे एक बेटी अपने माँ बाप का कर्ज कभी चुका नहीं पाती है, तो आपका कर्ज भी मैं कभी अदा नहीं कर पाऊंगी, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ जिंदगी में। लेकिन बस एक विश्वास दिलाती हूँ आपको कि आपका मान सम्मान, आपकी इज्जत मेरी तरह आंखों पे सदा रहेगी। उसको उसके मान सम्मान पे जितने भी हमारे किसान शहीद हुए थे, किसान परिवार से मैं खुद आती हूँ, तो मुझे बहुत दुख होता है। जब भी आप सब लोग आंदोलन में बैठे थे तो बच्चे थे, समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन बहुत दुख होता था। मुझे नहीं पता मैं कितनी बार रो रही होंगी आप तक की फोटोज देख के, वीडियोज देख के, ऐसे क्यों दुखी कर रहे हैं सभी लोग। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान के हाथ में कुछ होता नहीं है, बस हम बेबस लाचार महसूस कर सकते हैं। और उस टाइम पे मैं जितना कर सकती थी, जितना मैं साथ खड़ी हो सकती थी, उतना मैंने अपना बेस्ट करने का ट्राई किया। और जब हम मुसीबत में थे तो मेरा ये पूरा परिवार मेरे साथ में खड़ा था, वो मेरी ताकत था, वो हम सबकी हिम्मत था। आपका प्यार, आपका सम्मान मेरे में मैं इतनी पावरफुल भी नहीं हूँ कि मैं कुछ बहुत बड़े वादे कर दूं, आपको बहुत बड़ी एक आशा के साथ में आपको वो दिलवा दूं। लेकिन मैं एक विश्वास दिलाती हूँ कि मैंने कुछ भी किया हमेशा से। मुझे पता है खिलाड़ी कैसे प्यार होता है, मुझे पता है कि खिलाड़ी को कितने सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं। इस दिल की धरती में मुझे पता है बहुत ताकत है, बहुत हिम्मत है, और बहुत जुझारू और बहुत लड़ाके किस्म के लोग रहते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ से भी वो खिलाड़ी निकले, यहाँ से वो मेडलिस्ट निकले जो ओलंपिक में, जिसमें मैंने कभी छोड़ दिया। मैं चाहती हूँ मेरे आने वाले बहन भाई जितने भी हैं, उनको जो भी मेरे से मैं जितना हो सकता है, मैं एज ए खिलाड़ी मैं जो सिखा सकती हूँ, मुझे कुश्ती आती है, लेकिन खिलाड़ी के तौर पर मैं मानसिक रूप से मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ, वो हर एक खेल में उनको मदद कर सकती हूँ। तो आपकी जो भी आज्ञा, आपका जो भी आशीर्वाद रहेगा। मुझे नहीं पता जो भी राजनीतिक बातें कर रहे हैं ना, बहुत दिन से मेरे पे बहुत ज्यादा प्रेशर भी है। प्रेशर भी नहीं बोलूंगी, लेकिन आपकी उम्मीदें हैं मेरे ऊपर। मुझे पता है कि आपकी जो उम्मीदें आशाएं हैं मेरे से बढ़ गई हैं कि आपकी बेटी आपके लिए कुछ करे। लेकिन मैं मानती हूँ कि परमात्मा जो भी मुझे रास्ता दिखाएगा, जो भी बड़े लोग मुझे बताएंगे, तो मैं वो करूंगी। और रही एक कुश्ती करने की बात, तो वो भी मुझे पता नहीं है कि मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। अगर मैं करने पे आ गई तो इतना भी पता है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बस आप सब लोग साथ में खड़े हो। जब मैं ओलंपिक्स में जब ये सब हो रहा था, उसके बाद में मैं बहुत दुखी थी। मैं बोल रही थी अपने आप को, ये सब कोई बोल रही थी कि मेरे से ज्यादा बदकिस्मत कोई नहीं है। इतना सब होने के बाद में कौन ऐसे किसके साथ में होता है। आज तक पूरे हिस्ट्री में नहीं हुआ है कि ओलंपिक्स में ऐसे किसी खिलाड़ी के साथ में जब वो फाइनल में पहुंच जाए उसके पास में मेडल नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं अपने देश में आई, आप सबका प्यार देखा, तो ये लगा कि वो मेडल तो कुछ भी नहीं था। ये जो प्यार और मान सम्मान के लिए जो जीते मरते हैं, वो
आपने जो मुझे दिया है वो हर एक हिंदुस्तान में हर एक खिलाड़ी का हौसला बढ़ाएगा, क्योंकि जीतने के बाद में तो मुझे पता है कि सब लोग आपके अपने बन जाते हैं, लेकिन जब दर्द में और जब तकलीफ में कोई होता है, जब आपके साथ में जो खड़ा है वो आपका अपना असली होता है। और मुझे पहचान हो गई है कि मेरे अपने कौन है, इसलिए आज मैं चंदेला की इस धरती पे आई हूँ, अटल टोल पे आई हूँ। और क्योंकि जब हम आंदोलन कर रहे थे तो यहाँ से जो आंदोलन की जो एक ताकत तो शक्ति हमें महसूस हो रही थी। लास्ट ये जब ये आंदोलन के टाइम पे भी जब हम आए थे तो आप सबकी जो भावनाएं थी, आपका जो हमारे साथ में समर्थन था, वो देख के हमें जोश मिला था कि नहीं, लड़ाई जारी रखनी है और लड़ाई को आगे बढ़ाना है और अंत तक लेके जाना है। तो आप सबके सहयोग से ये लड़ाई आज भी चल रही है और अभी खत्म नहीं हुई है। ऐसे मत मानना आप खत्म हो गई है, वो लड़ाई चल रही है और जब तक चलती रहेगी, जब तक हमारे अंदर जान है, जब तक हम अपनी बहनों के लिए लड़ते रहेंगे, मान सम्मान की लड़ाई हम ऐसे ही जारी रखेंगे। हमारा परिवार हमारे साथ हमेशा खड़ा रहा है। जब आंदोलन चल रहा था तब भी ये लोग साथ में खड़े थे, जब किसान आंदोलन था तब भी यहाँ से क्रांति की एक ज्वाला उठी थी और काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे आके। ये क्रांतिकारी लोग हैं और हम इनके बच्चे हैं, तो इनके बीच में आके हमेशा आशीर्वाद पाके बहुत अच्छा लगता है और बहुत प्राउड फील होता है कि मैं भी इस जमीन से, इस धरती से जुड़ी हूँ और अपने लोगों के बीच में आई। देखिए सर, ये लंबी स्टोरी है, आज वो दिन नहीं है बताने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं है। अभी और जितने भी खिलाड़ी आ रहे हैं हमारे जूनियर और मेडल लेके आएंगे, हमारे काफ़ी मेडल आए भी हैं और उम्मीद करते हैं कि अगले ओलंपिक्स में और अच्छे मेडल लेके आए हमारे खिलाड़ी जितने भी हैं और हम जितना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं स्पोर्ट्स में वो अपना ट्राई करेंगे। सर सॉरी, आप कंट्रोवर्सी वाले सवाल मत पूछो मेरे से कुछ भी। संजय सिंह कौन है? कोई, मैं नहीं जानती कौन है। ठीक है, थैंक यू। राजनीति में आपका आगाज होगा तो क्या आप राजनीति में आएंगे? देखो, मुझे नहीं पता राजनीति में क्या आगाज होगा क्या नहीं होगा, लोग मतलब क्या उम्मीद लगा रहे हैं, मेरे अपने लोग क्या कह रहे हैं वो मेरे लिए बहुत जरूरी है। बाहर की बातों से मेरे को, से आपका नाम, मैं जींस की बहू हूँ जी। ठीक है, यहाँ पे आना और मेरा घर परिवार है, मैं यहाँ पे रहती हूँ, मेरे ससुर जी यहाँ पे आते हैं, मेरी मम्मी जी यहाँ पे रहती हैं, तो मेरा मतलब एक लगाव और हमेशा से मतलब सुनते आए हैं जींद, क्योंकि जींद हरियाणा का गढ़ है, तो मतलब अच्छा लगता है। मैं प्राउडली कहती हूँ कि हाँ, मेरी शादी हो रखी जींद में, तो इससे ज्यादा कुछ नहीं है अभी के लिए। तो खेलों में जारी रहेंगे या राजनीति में? आप बता दो। दोनों बढ़िया, चलो दोनों कर लेंगे। सर देखिए, कुश्ती बहुत मुश्किल गेम है, इतना आसान नहीं है। 30 की उम्र में आके सभी लोग तो भी हमें बोल रहे थे खत्म हो गए हैं, लेकिन मैंने वो करके दिखाया है। जिस दिन मेरा मन क्लियर हो जाएगा, जिस दिन मेरे विचार क्लियर हो जाएंगे, उस दिन मैं सोचूंगी मेरे को क्या करना आगे। लेकिन एज कोई बाधा नहीं है बिल्कुल भी मेरे उसमें, लेकिन मेरा इमोशनली मैं बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन हो रखी थी पहले भी, अभी भी हूँ। अभी मेरे को टाइम नहीं मिला है, जैसे ही मैं आई हूँ तो इतने स्वागत, इतने लोग मुझे बुला रहे हैं, तो जिस दिन शांत से बैठूंगी उस दिन मैं डिसाइड करूंगी मेरे को क्या करना है रेसलिंग के उसमें। लेकिन एक बात तो तय है कि हमारा रेसलिंग का जो भविष्य है वो बहुत उज्जवल है। देखो, दोनों बढ़िया है, मैं कंपैरिजन नहीं कर सकती दोनों का। एज ए खिलाड़ी मेरे लिए वो मेडल भी उतना ही जरूरी होता था, लेकिन वो मेडल इसलिए जीतते थे हम ताकि लोग हमें वो मान सम्मान और वो प्यार दे। बिना मेडल के वो मान सम्मान प्यार पाना भी बहुत बड़ी एक उपलब्धि मानती हूँ मैं अपने आप के लिए, और भाग्यशाली हूँ कि मैं इतना सब मिल रहा है मुझे। और बस एक मेरा दायित्व बढ़ गया है, मेरे पे जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं, लोगों की आस और उम्मीदें हैं। चाहे मैं कुश्ती में जाऊं, चाहे मैं आगे कोई एकेडमी खोल रही हूं, तो एक फ्यूचर जनरेशन का जो सवाल है वो लोग मेरे से उम्मीद कर रहे हैं। तो मैं डेफिनेटली मतलब रेसलिंग में जितना कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, अपने टैलेंट को जितना मैं दे सकती हूँ, भगवान ने जो मेरे को दिया है वो मैं चाहूंगी कि मैं अपनी रेसलिंग में यूज करूँ। इस बारे में मैं कभी भी अपने फैमिली में, हमारे ऐसे नहीं है कि ताऊ जितने सख्त हैं हम कभी बात नहीं करते हैं, तो ताऊ जी पापा जी जो भी थे, नमस्ते के अलावा हमारा कोई बात नहीं होता है कभी। ठीक है, धन्यवाद। ऐसी ही बेहतरीन खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।